किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का बयान सुर्खियों में है। दिनेश गुर्जर ने शिवराज सिंह चौहान को भूखा और नंगा कहा था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। गुर्जर ने अपने बयानों पर खेद जताया है। वही कहा है कि बीजेपी केवल उनके बयान पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस मुद्दे को सियासी बना रखा है और उसमें जो बात कही थी दिनेश गुर्जर जी ने कही थी शिवराज जी को लेकर, आज बीजेपी उसी को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है, सभाएं कर रही है। लेकिन क्या वो शब्द थे, किस तरह की क्या शब्द थे और क्या तरह की, क्या लगता है आपको बीजेपी इसको क्या कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब हमारे नेताओं के खिलाफ अशब्द बोलते हैं तो गरिमाओं का और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होता। जब अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता अगर जरा भी बोल दे और भूलवश बोल दे तो उस पर इतना हंगामा मचाते हैं। मैं इस बात के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि भूलवश मुझसे ये निकल गया। जो भिंड मुरैना में एक आम चलन की बात है, वो भाषा का दो शब्द मुझसे निकले, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। पर मैंने ये शिवराज जी से कहा था कि माननीय शिवराज जी, ये बताएं कि आपकी संपत्ति विधायक बनने से पहले कितनी थी, आज हजारों करोड़ की कैसे हो गई। आज शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं नंगा भूखा हूँ, गरीबों की सुनता हूँ। क्या गरीबों की सुनना यही है कि एक गुर्जर लड़का आपके यहाँ जो सुरक्षा कर्मी था उसको थप्पड़ मारा, गरीब के बेटे को आपने, किसानों को जेलों में भेजने का काम किया, बिजली चोरी केसों में आपने मंदसौर में किसानों गोलियों से मारने का काम किया। क्या ये गरीबों की सेवा है? ये माननीय आप शिवराज जी, आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, इन बातों पे ध्यान ना दे के विकास की बात मध्य प्रदेश में करो, विकास पे चुनाव लड़ें, ये गुमराह करने का काम ना करें। दो शब्द थे जो उसको लेकर बीजेपी ने तो उसको चुनावी मुद्दा बना लिया है, पूरा कैंपेन कर रही है, मैं भी शिवराज हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी भूखा नंगा हूँ। तो क्या लगता है कि ये उपचुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, इसलिए नहीं करेंगे कि शिवराज जी को मध्य प्रदेश की जनता जानती है। गरीब के बेटे शिवराज जी आज से 45 साल पहले थे, जब 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी। आज तो उन पर हजारों एकड़ जमीन है और इस बात को मध्य प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए मैं शिवराज जी से आग्रह करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से क्या इन बातों, फालतू बातों में अपना समय बर्बाद ना करके विकास की बात मध्य प्रदेश में करें और गरीबों को सम्मान माननीय कमलनाथ जी ने दिया। 51,000 बेटी की शादी में कमलनाथ जी ने दिया, 100 रुपये बिजली दी है, किसानों कर्जे माफ कमलनाथ जी ने किए, इसलिए गरीबों के नेता कमलनाथ जी। आप देख सकते हैं ये दिनेश गुर्जर थी, जिनके जो शब्द थे उस पर पूरा मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और वो अब दिनेश गुर्जर कह रहे हैं कि उनको अपने शब्दों पर खेद है। लेकिन शिवराज जी अब इसको तूल ना दें, बल्कि मुद्दों के और विकास की बात करें। कैमरामैन अमरीश के साथ नासिर गौरी, IBC 24 मुरैना। गुर्जर ने शिवराज सिंह चौहान को भूखा और नंगा कहा था, जिसके बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। गुर्जर ने अपने बयानों पर खेद जताया है। वही कहा कि बीजेपी केवल उनके बयान पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, एक बार बोल तो बिगड़ चुके हैं, लेकिन अब खेद जता रहे हैं जरूर दिनेश गुर्जर। देखिए रचना, बिल्कुल भले ही दिनेश गुर्जर ने आज अपने बयान पर खेद जताया है, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और आज बीजेपी उपचुनाव वाली सीटों पर उसी बयान को लेकर प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उसने कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया है कि मैं भी शिवराज, यानी कि मैं भी भूखा और गरीब हूँ। तो मतलब इस तरह के जो कैंपेन है वो बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन दिनेश गुर्जर ने कहा है कि अभी पहली बार IBC 24 के कैमरे पर आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग किया है वो आम बोलचाल की भाषा है भिंड मुरैना की, क्योंकि वहाँ से आते हैं। लेकिन उनका कहना था कि जिस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा अगर बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते हैं उनके नेताओं के लिए, तो अब वो भाषा अमर्यादित नहीं रहती है। लेकिन जब कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसकी गरिमा खराब हो जाती है, अमर्यादित भाषा हो जाती है। तो इस तरह के कई सारे सवाल खड़े उन्होंने किए हैं और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 15 शिवराज सिंह चौहान 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 35 साल पहले वो गरीब थे, लेकिन अब वो गरीब नहीं है। उनके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं, साथ ही विदेशों में भी उनका कई सारे निवेश है और इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि उनका फूलों का भी उद्योग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिनेश गुर्जर के बयान पर जो बवाल मचा हुआ है, बीजेपी उसे सियासी तरीके से देख रही है, उसको कैश कराने की कोशिश में लगी है उपचुनाव में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहा था कि वो भूखे नंगे हैं और अब उसको लेकर
लेकर, बयान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। ऐसे में दिनेश गुर्जर ने IBC 24 के कैमरे पर आकर पहली बार ये कहा है कि वो अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जो भाषा है वो भिंड और मुरैना में आमतौर पर बोली जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के जो नेता हैं दिनेश गुर्जर, उन्होंने अपने बयान पर पीछे हटे हैं, लेकिन बीजेपी कुल मिलाकर इसको कैश कराने की जुगाड़ में लगी हुई है और वो लगातार अपना जो मैसेज कन्वे करने की जो कोशिश है वोटर्स में वो पहुंच रही है। नासिर, जैसे आपने कहा कि उनका कहना है कि भिंड मुरैना में ये आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन क्या ध्यान नहीं देना चाहिए जब आपकी जो भाषा है, आपके जो शब्द हैं वो आप प्रदेश के मुखिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब उपचुनाव इतने नजदीक है, कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती है। ऐसे में कुछ शब्द भी चुनाव पर विपरीत असर डाल सकते हैं। देखिए रचना, देखा जाए तो ये आम चुनाव से ज़्यादा ये उपचुनाव बहुत अहम है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इनमें अब जो शब्दों की जो मर्यादा है वो लगातार खोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 3 दिन से लगातार ये जो जुबानी जंग थी, दिनेश गुर्जर का जब बयान आया था उसके बाद से लगातार हलचल मची हुई है। हर सियासी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें ये बात को उठाया जा रहा था, लेकिन लगातार इस बात से कांग्रेस है वो इग्नोर कर रही थी, किनारा कर रही थी, लेकिन अब खुद स्वयं दिनेश गुर्जर ने इस बयान पर माफी मांगी है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर पूरी उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उसको कैश कराने की जुगत में है और उसी के तहत आज प्रदेश की उपचुनाव वाली सीटों पर प्रदर्शन भी कर रही है। ग्वालियर में प्रभात झा की अगुवाई में महाराजवाड़ा है, वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को एक बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उसको कैश कराने के लिए वो लग गई, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो सीटें हैं बहुत अहम सीटें हैं और दिनेश गुर्जर मुरैना से ही आते हैं। मुरैना में खुद 5 सीटें हैं और चंबल अंचल की बात करें तो 16 सीटें। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये चंबल अंचल की 16 सीटें बहुत खास रहती है और ऐसे में दिनेश गुर्जर का बयान चंबल में जोर शोर से बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है और उसको कैश कराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि 3 नवंबर को जब वोटिंग होती है उसमें कितना मतदान उस बयान को लेकर होता है और 10 तारीख के नतीजे हैं वो क्या बताते हैं कि बीजेपी इस बयान को लेकर उसको कितना कैश पर हपकाई और कांग्रेस को उसको उस बयान से कितना नुकसान हुआ। नासिर, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी होगा कि जब दिनेश गुर्जर का ये बयान सामने आया तब तो बीजेपी ने तुरंत एक कैंपेन भी ले आया, मैं भी शिवराज, लेकिन अब जब उन्होंने खेद जताया है तो क्या इसके बाद अब तक बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बीजेपी का लगातार कहना है कि कांग्रेस ही है और लगातार उनकी जो भाषा है उपचुनाव में असहमत होती जा रही है, लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनके जो नेता हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश में कुछ भी शब्द बोल रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ उनको अपना हितैषी दिखाना चाहते हैं, उनकी नज़रों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ऊट पटांग भाषा का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के चलन में है और इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन ये खास बात यह है कि बीजेपी को कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चुनाव में बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया और ग्वालियर चंबल अंचल में वो उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीटें हैं वो बहुत अहम सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी हर एक वोटर्स के पास जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि जो जन हितैषी 15 साल तक जिनकी योजना से मध्य प्रदेश के लोग लाभान्वित होते रहे और उस मुख्यमंत्री को कांग्रेस के नेता के द्वारा यानी कि किसान प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है दिनेश गुर्जर, उनके द्वारा इस तरह का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो उनको ठेस पहुंचाने वाला बयान है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होता है और बीजेपी को कितना फायदा, क्योंकि लगातार उसको प्रोटेस्ट भी कर रही है। जैसा कि आज चुनाव एक सभा भी करेगी, उसमें उस बयान को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो कड़ी निंदा करेंगे। जैसे कि बताया कि ग्वालियर के महाराजवाड़े पर ये सभा होगी, प्रभात झा की अगुवाई में होगी, ऐसी कई सारी सीटें और हैं, वहाँ पर बीजेपी इस तरह का प्रोटेस्ट करने वाली है। और दिनेश गुर्जर का खास ताल्लुक ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों से है, क्योंकि मुरैना से वो बिलोंग करते हैं और ऐसे में बीजेपी उन्हीं सीटों पर इस तरह के बयान उठा रही है और उसको राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी कर रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी को इस बयान से कितना फायदा और कितना नफा और नुकसान कांग्रेस को होता है। निश्चित तौर पर नासिर, किसका फायदा होता है किसका नुकसान होता है ये तो जनता बिल्कुल 3 तारीख को तय करेगी ही। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।